गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज 27 अगस्त का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा रहा और कल अब 28 अगस्त की कैसी संभावना रह सकती है। देखिए, जब आज इंडसइंड बैंक क्लोज़ हुआ तो ये 608 रुपये 85 पैसे पे क्लोज़ हुआ और जो हाई लगा वो लगा 619 रुपये 75 पैसे और जो लो लगाया वो लगाया 572 रुपये का। तो देखिए, कल जब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी वीडियो डाली थी एनालिसिस की, तो ऑलमोस्ट देखिए हमने जो लेवल्स देखे थे, पहला लेवल था जो हमारा रेजिस्टेंस का, दैट वाज 576 के आसपास। जो दूसरा था 584। और कल जब मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर आपको 612 रुपये का लेवल बहुत ईजिली आते यहाँ पे दिख सकता है। तो स्टॉक ने बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर आज आपको एक लेवल आता देखा है। देखिए यहाँ पर अब तेज़ी के पीछे के रीज़न ढूंढने जाएंगे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर कह देते हैं कि जी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है यूबीएस, उन्होंने इनका अपग्रेडेशन कर दिया कि उनका जो टारगेट था सेल का 360 का, उसको अपग्रेड करके 630 का बाय का अपग्रेड कर दिया। या आप कह लें कि आरबीआई की जो न्यू पॉलिसी है रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोन्स, उसके बाद अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग जो हम बोलते हैं, जिसको लोन्स को जो ऑलरेडी लोन्स दिए हुए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग उनकी लोन्स की। इसके अलावा उनके पास जो अभी 3300 करोड़ रुपीज़ आफ्टर जो उन्होंने अपनी इक्विटी बेची है यहाँ पर, उसके बाद पैसा आया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंडसइंड बैंक के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। देखिए, मैं आपको अपना व्यू दूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी एक मूव यहाँ पर अगर आप स्टॉक में देखेंगे जो क्रिएट हुई है, और यहाँ पर अगर आप इसको नाम दे देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको नाम इसका भी देंगे कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, राइट। देखिए, शॉर्ट कवरिंग तो ज़रूर हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी। तो शॉर्ट कवरिंग तो ज़रूर हुई है यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक में बाइंग नहीं बनती अभी, राइट। तो जिन लोगों के पास भी ये स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस भी बताऊँगा, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हम वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए, जब तक स्टॉक में जो लेवल यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्क किए हैं, मैं आपके साथ अभी इस 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ सपोर्ट्स के लेवल की बात करूँगा। और यहाँ पे जब मैं 1 डे के चार्ट्स पे जाऊँगा तो वहाँ पर आपके साथ लेवल्स डिस्कस करूँगा कि ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो सकते हैं। देखिए, सपोर्ट के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर अभी रीसेंट सपोर्ट बनता दिखेगा स्टॉक में, वो तो सबसे पहला 586 का ही है। 586 आपका पहला सपोर्ट बनता है स्टॉक का, और दूसरा सपोर्ट जो स्टॉक में बनता है वो बनता है 574 का। ये लेवल टेस्ट होने के 99.9% चांसेस है यहाँ पर, राइट। ये लेवल टेस्ट होने के 99.9% चांसेस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मैं आपको बिग टाइम यहाँ पे फ्रेम पे लेके आता हूँ। अब इस फ्रेम पे जब आप आते हैं तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ये वाली कैंडल है, ये मैं टिक करता हूँ, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को जो इसका प्राइस है दैट इज़ 638 टू 639 पॉइंट समथिंग। सो 639 आप इसको वो भी ले सकते हैं। तो ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल थी जहाँ से अगर आपने देखा ये कैंडल का फॉल भी बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल था यहाँ पर कैंडल का। ये बहुत बड़ा फॉल था जिस दिन स्टॉक में आया था। तो इसी फॉल को अब हम कवर करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, जो ऊपर की तरफ जो अभी आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है, तो जो आज का हाई था स्टॉक का, अगर आप देखेंगे आज का जो हाई स्टॉक ने लगाया है 619 रुपये 75 पैसे, तो ये आपके लिए कल के लिए तो पहला आपके लिए यही आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है, राइट। और इसके बाद अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो देखिए इसके ऊपर का कोई लेवल नहीं है, इसके ऊपर का लेवल सीधा 638 का है। तो यहाँ पर ये लेवल बहुत इजीली आपको स्टॉक है तो फिर अचीव करता दिखेगा। अब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही हैं स्टॉक में, और देखिए यहाँ पर आप जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपने एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर एक तेज़ी बनती दिख रही है आपको स्टॉक में। तो देखिए, मैं आपको जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लेवल आपको समझाए हैं, मैं चाहूँगा कि जिनके पास स्टॉक है वो इसके लिए वेट कर सकते हैं। नई पोजीशन अब बिना स्टॉप लॉस के प्लीज़ क्रिएट मत कीजिएगा स्टॉक में। लेट द मार्केट सेटल डाउन, बैंक सेटल डाउन करे, एक प्राइस एक्शन फिर से बने, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक में क्या एग्जैक्टली हमें बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। चलिए, मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखने वाला हूँ ताकि आप और मैं यहाँ से ये समझ सकें। तो चलिए, जो हमने लेवल्स यहाँ पर अभी मार्क किए हैं चार्ट्स के ऊपर, हम इसको ऑप्शन चेन से भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने आपके सामने ये सितंबर की ऑप्शन चेन ओपन करी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, आप
कि ऊपर के लेवल्स पर काफ़ी जो है आपको कॉल राइटिंग यहाँ पर दिखेगी और आपको नीचे के लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुट राइटिंग दिखेगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अब हमने यहाँ पर पहले तो 620 का लेवल देखना है, क्योंकि हम पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए आज यहाँ पे 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, 4,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। देखिए उसके बाद 640 के अगर आप स्ट्राइक उठाते हैं तो यहाँ पर 5,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं, 7,22,400 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी भी ओपन खड़े, और आज में जो राइटिंग हुई थी वो थी 5,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। उसके बाद अगर आप 660 की स्ट्राइक उठाते हैं तो यहाँ पर 4,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, 6,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। आप देखिए जहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो समझ में आता है, आपको सपोर्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए सपोर्ट के लेवल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 600 के लेवल पे बेशक आपको आज यहाँ पर 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग दिख रही है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे ये लेवल पर 7,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी भी यहाँ पर कॉल के साइड पर ज़्यादा हैं, राइट। तो कॉल राइटर्स अभी भी इस लेवल पर काफ़ी हावी हैं। उसके बाद अगर आप 580 की स्ट्राइक उठाते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज में आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है, और यहाँ पर 3,24,800 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा आज जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर कोई पुट राइटिंग हुई है तो इस लेवल पर हुई है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं जो स्टॉक है अगर कोई करेक्शन लेता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 50% जो यहाँ पर फिबोन जहाँ से हम गिरे थे निफ्टी बैंक में, और जहाँ पर हमने अभी बॉटम बनाया है वहाँ से अगर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे तो वो 50% के ऊपर जो मैं बताता हूँ जो लेवल बन के आता है बैंक निफ्टी का, वो आता है 23,950 के आसपास का, और आप हमारी यहाँ से क्लोजिंग से ये 300 पॉइंट है। तो देखिए 90% ऑफ द टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि 90% ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि 50% की जब भी फिबोनाची के ऊपर लेवल के ऊपर कभी भी मार्केट आती है, कोई स्टॉक आता है, वहाँ से उसकी आपको थोड़ी बहुत करेक्शन आती दिखती है। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कल भी अगर कोई 200-250-300 पॉइंट की ऐसी आपको रैली दिख गई और ये स्टॉक आपको 5-10 रुपये ऊपर दिख भी गया, तो प्लीज़ इसमें बाइंग इनिशिएट मत कर लीजिएगा उसी टाइम पे कि अब और यहाँ से तेज़ी पकड़ी जा सकती, कहीं आप डेथ ट्रैप में ना फंस जाएं यहाँ पर। सो आई वांट कि अगर कहीं यहाँ पर कोई करेक्शन आपको नीचे की तरफ मिलती है देन यू इनिशिएट अ बाइंग। तो अभी ये बाइंग का लेवल मुझे नहीं लगता कि ये सही लेवल होगा कि आप 5 या 10 रुपये के लिए इतने हायर लेवल पे ये स्टॉक अभी जो आप अभी अपने आगे फ्यूचर के लिए खरीदें। सो दैट्स द रीज़न मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आपको स्टॉक में नई बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। जिनके पास ये 500, 510, 520, 50 तक के लेवल पर पड़ा है उनके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 584 रुपये का, उसके हिसाब से वो उसको आगे जो है वो अभी पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।